की जिंदगी से अपनी जिंदगी रोशन किया करो। मेरे नबी दुनिया में इसीलिए तशरीफ लाए थे ताकि मेरे उम्मतियों को खाने का ढंग आ जाए, ताकि मेरे उम्मतियों को पीने का ढंग आ जाए, ताकि मेरे उम्मतियों को चलने का ढंग आ जाए, ताकि मेरे उम्मतियों को सोने का ढंग आ जाए, ताकि मेरे उम्मतियों को गुफ्तगू करने का ढंग आ जाए। बोलो इसीलिए तशरीफ लाए थे या नहीं लाए थे? अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मुझे एक बात और याद आने लगती है, बहुत प्यारी बात है। मेरे नबी भी घर में है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी घर में है। मेरे नबी जैसे ही घर में है, जरा नबी की जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी को फिर देखना तुम कहां पर हो। मेरे नबी घर में है, एक बूढ़ी औरत आ जाती है, दो हाथ में डंडा है, कमर लचकी हुई है, खुट 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 करती हुई आ गई, आवाज देने लगी, ओ आयशा आयशा, क्या तेरे शौहर मोहम्मद घर में है? आयशा तेरे शौहर मोहम्मद घर में है। हजरत आयशा निकल के आई, देखा इस औरत को कभी नहीं देखा, देखा इस औरत को इससे पहले नहीं देखा, कौन है? इतने में मेरे नबी निकल के आ जाते हैं और जैसे ही मेरे नबी ने देखा उस औरत को, अल्लाह अल्लाह, आमना के लाल ने उस औरत का डंडा पकड़ा और पकड़ने के बाद उस औरत को बिठा लिया और बिठाने के बाद उसको देख के इतना रोए और वो भी मेरे आका को देख के रोने लगी। दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं। हजरत आयशा खड़ी है, मामला क्या है, मामला क्या है? आज आका इतना रो क्यों रहे? ये कोई खानदान की भी नहीं है, मैंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं है, अगर रिश्तेदार होती तो मैं देख लेती। बोलो है कि नहीं ऐसा? हजरत आयशा खड़ी है, नबी रोते रोते बोले, आयशा अरे जल्दी जाओ, घर में जो पैसे रखे हैं लाओ, पैसे लाओ। हजरत आयशा जल्दी से पैसे लाई, उस बूढ़ी औरत के हवाले मेरे नबी ने कर दिए। कहा आयशा कपड़े लेकर के आओ। हजरत आयशा कपड़े लेकर के आई, बड़े तोहफे तहाइफ मेरे नबी ने पेश किए। कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं चलती हूँ। अरे वो बूढ़ी औरत रोती हुई चली गई, मेरे आका भी रोते हुए दरवाजे तक आ जाते हैं। हजरत आयशा दिल ही दिल में कहने लगी, आज मैं पूछूंगी जरूर, अरे ये कौन औरत थी, न खानदान की न कौन, इतना क्यों रो रहे, इससे क्या वास्ता है, इसका क्या मतलब है? मेरे नबी दरवाजे पे खड़े हुए रोते रहे। अरे जब तक वो औरत दिखती रही वो रोते रहे। वो औरत भी मुसलमान नहीं थी, लेकिन जरा सुनो, मेरे नबी रोते रहे। अब हजरत आयशा काम में लग गई, मेरे नबी आ जाते हैं, आकर के अपनी चटाई पे लेट जाते हैं। इतना रोए, इस तरीके से नबी ने हाथ कर लिए और घुटने कर लिए, एक बच्चे की तरह सिसकियां ले ले करके रो रहे। इतना रोए चटाई भीग जाती है। अरे जरा नबी की जिंदगी देखो। आज एक दूसरे को सताने वालों सुनो, अगर दिल की तख्ती पर नोट करके चले गए, मेरा दावा है इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। मेरे नबी रोए, हजरत आयशा आ जाती है, कहती है चलो नबी से पूछूंगी। अरे मुझे ऐसे हुक्म दे रहे थे, आयशा जल्दी लाओ, वो लाओ, वो लाओ। अरे कौन थी इतनी खिदमत? आका बताओ वो औरत कौन थी? मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया। हजरत आयशा ने हाथ पकड़ के हटाया तो आका इतने रो रहे थे, आंखें लाल थी, चटाई भीगी पड़ी है। आयशा चिपट जाती, आका मैंने तकलीफ दी, आका माफ करना, आका माफ करना। क्या बात है? जब मेरे नबी बैठ जाते हैं, हजरत आयशा ने जब तसल्ली दी, कहा आका मेरे दिल में बड़ी परेशानी है, जब तक पूछ ना लूं, आका इस बात को बता दो, ये बात क्या है? आका इतना क्यों रोए? ये बूढ़ी औरत कौन है? अरे अपनी बीवियों को गाली देने वालों सुनो, अपनी बहनों को घरों से धुतकारने वाले सुनो, अरे गरीबों को झटका देने वाले सुनो,
तुम्हारे घर से गैर मुस्लिम भी ना उम्मीद होके नहीं जाना चाहिए। इंसानियत का ये सबक है। अरे सुनो, मेरे नबी रो रो के बयान करने लगे। आयशा ने फिर हाथ पकड़ लिया, कर रो मत, बता दो। आयशा, इस बूढ़ी औरत के बारे में पूछ रहे। अरे ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं थी, ये बूढ़ी औरत वो थी जो मेरी बीबी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। अरे मेरी बीबी खदीजा की सहेली थी। जब मेरी शादी हुई और खदीजा के पास ये आई तो मेरी खदीजा ने इसे सीने से लगाया और मेरी चादर अता फरमाई, इतनी माल दौलत अता फरमाई। तो आज मुझे अपनी खदीजा याद आ गई है। और तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो जाए, सारे रिश्ते नाते खत्म। बाप के रिश्ते भी, जो और रिश्तेदार खत्म, जो बाप के दोस्त हुआ करते थे उनसे भी नाता खत्म। अरे कहाँ की इंसानियत है? इंसानियत ये है जो मेरे नबी पैगाम दे के गए हैं। इंसानियत ये है जो आमना के लाल पैगाम दे के गए हैं। इंसानियत ये है जो आमना के लाल अपनी 63 साल जिंदगी तुम्हें दिखा करके ये पैगाम दे गए हैं। अगर ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। और सुनो, जब दिल पिघल आया, बोलो सुनना चाह रहे हो, खत्म कर दो, बोलो हाथ उठा के इशारा करो ताकि मुझे पता चले। मेरे नबी जब हजरत हलीमा के यहां गए, कहां गए बोलो? अल्लाह, लोग बोलते भी हैं, लिखा भी है कि नबी बकरी चराते थे। तुमने सुना? बोलो हजरत हलीमा के। मगर कम पढ़े लिखे लोगों के या सीधे साधे लोगों के जहन में एक बात आ जाती है कि नबी चरवाहे थे, क्योंकि जैसे लोग बकरी चराने वाले गंदे संदे रहते हैं, लंगोटी उंगूठी उठा उठा के, उन्हें किसी चीज का शऊर नहीं होता, सब नहीं कुछ ऐसे, तो वही जहन में आ जाए। नहीं, नबी की बकरी चराने को देखा, जरा नबी की शान भी मुलाहिजा करते चलो, बेशक बेशक, नबी की शान भी देखते चलो। मेरे आका ने बकरियां जरूर चराई हैं, मगर प्यारे जो रेवड़ था ना, जो मकान था जिसमें बकरियां रहती थी, एक दिन हजरत हलीमा के दूसरे बेटे अब्दुल्ला बोले, माँ मोहम्मद अरबी को ले जाऊं? कहा बेटा ले जाओ। बकरियां खोली, मेरे नबी पीछे खड़े हो गए। अब्दुल्ला बकरियों को मारते मारते थक गए, मगर बकरियों ने कदम नहीं उठाया। मारते मारते हकालते हकालते थक गए, लेकिन बकरियों ने कदम नहीं उठाया। माँ बकरियों को पता नहीं क्या हो गया, आगे नहीं बढ़ रही। जब देखा तो मेरा चांद मोहम्मद अरबी खड़ा है। बेटा आका को आगे कर दो। मेरे नबी को जब आगे किया तो बकरियां खुद ब खुद पीछे पीछे चलने लगी, खुद ब खुद। अरे मेरे नबी जब तक रहा करते थे, तुम्हें मालूम है, कोई बकरी पेशाब नहीं, लीद नहीं, कोई बकरी जोर से मैं नहीं करती थी, जोर से बोला नहीं करती थी, बकरियां आपस में लड़ा नहीं करती थी। घास चरा करती थी तो दुस्दीदा नजरों से मेरे आका का दीदार किया करती थी। अरे तुम्हें क्या पता, एक बकरी तो ऐसी थी जब मेरे आका अल्लाह 2-3 साल के छोटे से थे, आका चटाई पे लेटे होते थे तो वो बकरी अपने सब बकरियों को छोड़ के निकल के आके मेरे आका की बारगाह में खड़े होके दीदार करती रहती थी, दीदार। एक दिन वो बकरी सबसे ज्यादा कमजोर थी। हलीमा बोली, ये बकरी मोहम्मद अरबी बेटा तुम्हारे पास बहुत आती है, लेकिन कमजोर है, खाती पीती नहीं है। मेरे नबी बोले, खाती नहीं है? मेरे नबी ने उसके सर से लेके कोख तक हाथ फेर दिया, खाती नहीं हो, परबे हो जाओ, परबे। छोटे से मेरे आका का हाथ फेरना था। सारी बकरियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत चड़ोल वही बकरी हो जाती है। और सुनो, अगर जिसकी बकरियां दूध ना दिया करती थी तो उस बकरी से अगर टच हो जाया करती थी ना, जिस बकरी पे मेरे आका ने हाथ फेरा था, तो वो भी दूध देना शुरू कर दिया करती थी। अल्लाह समद। और सुनो,
हजरत हलीमा की एक बेटी भी थी, याद आ गया मुझे, एक बेटी भी थी जिनका नाम हजरत शीमा था। आपने सुना होगा पहले औरतें जब खाना बनाती थी ना तो बड़ी बड़ी बहनों को बच्चे थमा दिया करती थी, ले तू खिला ला, मैं जरा खाना बना लूं। मेरे आका को हजरत शीमा गोद में ले जाया करती थी। उस वक्त की लड़कियों का जो खेल था बताऊं, अपने अपने छोटे छोटे अपने अपने घरों से बच्चों को लाती थी और बना के संवार के सुरमा लगा के बड़े अच्छे बाल काट के लाती थी, फिर बराबर में बिठाती थी, फिर कहती थी अब बताओ किसका बाबू अच्छा लग रहा है, किसका मुन्ना अच्छा लग रहा है, किसका बच्चा अच्छा लग रहा है, जरा बताओ। सब लोग लाया करते थे बड़ी संवार संवार के। जब हजरत शीमा मेरे आका को लाती थी, सुरमा नहीं खुद ब खुद अल्लाह ने लगा के भेजा था, मालूम है काली जुल्फे चांद सा चेहरा। सारे बच्चों में मेरे आका का जवाब नहीं था, सब यही कहते थे हजरत शीमा। और हजरत शीमा दुआ करती है अल्लाह मेरे बाबू को बहुत अच्छा रखना। हजरत शीमा बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा, अपने से जुदा होने नहीं देती थी। हजरत शीमा ही कहती हैं कि जब मेरा बाबू मेरी बराबर में चारपाई पे लेटा होता था ना तो बच्चों के हाथ पांव चलाने की आदत होती है ऊपर को। मेरे नबी जब लेटे होते थे ऐसे करके हाथ पांव मारते थे, अगर उंगली इधर को कर रहा है तो चांद इधर को आ जाता था, उंगली इधर को कर रहा है तो चांद इधर को आ जाता था, उंगली इधर करने चांद इधर को आ जाता था। अल्लाह समझ। अब मामला ये हुआ, हजरत हलीमा गोद में लिए जा रही थी, दो फरिश्ते आए, मेरे आका को छीन लिया हजरत हलीमा से। छीनने के बाद नबी का सीना चाक किया, चाक करने के बाद वहां पे नूर रखा। हजरत हलीमा चीखती चिल्लाती यहां तक के फरिश्तों को चिपट गई। उन्हें क्या पता ये फरिश्ते हैं कि मेरे बाबू को छोड़ो, मेरे बाबू को छोड़ो। हजरत हलीमा चीखते चिल्लाते अपनी माँ के पास, माँ माँ मेरे बाबू को किसी ने कत्ल कर दिया। वो उनकी जबान थी, माँ मेरे बाबू को किसी ने सीना चाक कर दिया। अरे हजरत हलीमा दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई आई। जब देखा तो मेरे आका बैठे हुए थे। कहा क्या बात है बेटा, सीने से लगा। माँ मैंने ऐसे ऐसे देखा, दो सफेद कपड़ों में आए मेरा सीना, मगर मुझे दर्द कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। उसी दिन से हजरत शीमा ने क्या किया ना, एक औरत के यहाँ पर उसका बच्चा बीमार था, हजरत शीमा से वो जिक्र कर रही थी। कहा जो हमारा बाबू है ना, मोहम्मद जिसका नाम है, उन्होंने बकरी पे हाथ रख दिया, बकरी ठीक हो गई। ऐसा करो मैं तुम्हें उनके पाँव धो करके पानी दे दूंगी, तुम बच्चे को पिला देना। कहा हाँ हाँ ठीक है। हजरत शीमा ने मेरे नबी के पाँव धुलाए और धुलाने के बाद वो पानी दे दिया तो बच्चा ठीक हो गया, ठीक हो गया। औरतों में तो बात वैसे ही ज्यादा फैलती है, ये तो खुद अलग से एक मीडिया है, आप जानते हो, समझे, इनमें तो खुद बात बहुत ज्यादा फैलती है, पूरी बस्ती में हो गई। अरे वो बरकती बच्चा, वो बरकत वाला बच्चा, वो मुबारक बच्चा। अगर अब किसी को बुखार आए, नबी के तलवों का पानी, किसी को जाड़ा है, नबी के कदमों का पानी, किसी को बीमार हो, नबी के कदमों का, सारी बीमारियां मेरे नबी के धुले हुए धोवन से साफ हो जाती है। अब हजरत हलीमा को फिक्र हुई, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता लेकर के आई हूँ, ऐसा ना हो कहीं और उठा के ले जाए, कोई ना कोई डर हुआ ना कि उनका बच्चा वहीं वापस कर दूं। हजरत हलीमा ने बिठाला मेरे आका को, चलो चल के मैं तुम्हें वहां पे पहुंचा देती हूँ। अल्लाह अल्लाह। सुनने की बात है, मेरे आका आगे गोद में बैठे हैं, हलीमा पीछे बैठी है, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, ऊट ली जा रही। एक जगह मकाम ऐसा आया जहां कुएं के सामने एक बच्ची, एक औरत खड़े होकर रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने कपड़े नोच रही है। हजरत हलीमा उतर जाती है, कहा क्या बात है जरा बोलो। कहा बहन तुझे बताऊं क्या, अरे मैं प्यासी थी, मुझे कुआं दिखाई दिया, मैंने सोचा देखूं कुएं में कितना पानी है। मैंने जैसे ही कुएं में झांका, मेरी गोद में जो बच्चा था वो फड़क गया, बहुत जोर से मचल गया, वो बच्चा कुएं में गिर गया, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे नबी की मां ने आका की तरफ देखा, कहा बेटा क्या ख्याल है, कहा मां कुएं तक आने दो, रोते हुए को हंसाने ही तो आया हूं। मेरे नबी बोले मां कुएं तक जाने दो। हलीमा बोली नहीं, मैं अपने लाल को जाने नहीं दूंगी, कहीं पाँव ना फिसल जाए। हलीमा एक हाथ से पकड़े हुए, दोनों हाथों से डांटे हुए मेरे आका आगे आगे जा रहे। हलीमा बड़ी उससे के गिरने नहीं दूंगी। मेरे नबी मन पे गए और मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कुएं में थूक दिया, और जैसे ही कुएं में थूक
भी बाहर आ जाता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हमने अभी नबी की जिंदगी देखी कहाँ है प्यारो, जरा सुनो। हाँ, हजरत शीमा की बात बता रहा था। अब मेरे नबी मक्के में चले गए, 40 साल जिंदगी मेरे नबी ने मक्के में गुजारी। एक बात और सुन लो, बीच में रही जा रही है। हजरत हलीमा जब लेके जा रही थी ना, जब 1 किलोमीटर तकरीबन 1 मील जब मक्का रह जाता है, हजरत हलीमा को हाजत हुई, उन्होंने मेरे नबी को पेड़ के नीचे बिठा दिया और इधर आड़ में चली गई। मेरी बात समझ रहे ना, आड़ में चली गई। अल्लाह अल्लाह, जैसी आड़ में गई, उधर से अबू जहल आ रहा था, घोड़े पे सवार होके अबू जहल आ रहा था। मेरे नबी पेड़ के नीचे बैठे थे। कहा, कौन है इतना खूबसूरत बच्चा, कौन मनंता? बोले, अना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं मोहम्मद हूँ और अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। अरे मेरा भतीजा है। उसने अबू जहल ने पकड़ के पीछे बिठा लिया और जैसे ही पीछे बिठालना था, घोड़े को एड़ी मारता जा रहा है, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। मेरी तरफ तवज्जो दो, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। अबू जहल समझ गया था कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो सितारे घर के करीब आ गए थे, रोशनी फैल गई थी। उस बच्चे को उठा के आगे बिठाया, घोड़ा खुद ब खुद चलने लगा। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ मेरे नबी पहुंच जाते। हजरत हलीमा भी रोते राते ढूंढते ढांढते बाद में पहुंच गई। हजरत हलीमा को नबी के दादा ने 1000 ऊंट इनाम में अता फरमाए, 50 रतन तोला, 50 रतन सोना अता फरमाया। बहरहाल अब मेरे नबी 6 साल के हो जाते हैं। हजरत आमना ने कहा, अब्बा जान अगर इजाजत हो तो मैं अपने मैके चली जाऊं, क्योंकि 6 साल हो गए जब से हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था। मेरे नबी की माँ गई नहीं थी। कहा, हाँ जाओ, मैं अपने बेटे को भी ले जाऊं। कहा, ले जाओ। बादशाह थे, खानदान कुरैश के अमीर थे। एक बांदी भी साथ में लगा दी, उनका नाम हजरत उम्मे ऐमन था। साथ में चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी की माँ प्यार करती चली जा रही है, अल्लाह अल्लाह प्यार कर रही। बेटा तू इतने दिनों मेरे कलेजे से अलग रहा। अरे माँ तो माँ होती है, लेकिन रास्ते में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम मकाम अबवा है। वहां पर मेरे नबी की माँ के सीने में तकलीफ होने लगी। मेरे नबी की माँ बैठ जाती है। नबी कह रहे, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ? कहा, हाथ से इशारा कर दिया, बेटा चुप जा, बेटा चुप जा। मेरे नबी की माँ लेट जाती है। मेरे नबी ऊपर सीने पे लेटे पड़े। माँ क्या बात है? मेरे नबी की माँ बोली, बेटा हर नई चीज को पुराना होना है, हर आने वाली चीज को जाना है, मगर तेरी माँ आमना का जिक्र खत्म नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझ जैसा बेटा जना है, मेरा जिक्र खत्म नहीं होगा। अरे माँ कह रही है, बेटा मेरा जिक्र खत्म नहीं होगा। मेरे नबी कह रहे, माँ मुझसे बात करो, लेकिन माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है। अरे 6 साल की उम्र है, मेरे नबी की माँ रुखसत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, अब वहां पे इतना रो, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, माँ मुझसे 2 मिनट बातें करो। अरे 6 साल का बच्चा अपनी माँ का सर दबा रहा था, आज तू 20 साल का हो गया, तू अपनी माँ को झांक के नहीं देखता, अपने बाप को झांक के नहीं देखता। तेरी शादी हो जाती है, आज तू उसी में मगन रहता। प्यारो, नबी की जिंदगी को लेके जाओ, नबी की जिंदगी से पैगाम लेके जाओ। मेरे नबी कभी माँ का सर दबा रहे, माँ बोलो क्या बात है, कभी हाथ दबा रहे, माँ क्या बात है, कभी पाँव दबा रहे, क्या बात है। अरे ये बेटा है, बेटा तेरी माँ रात भर कराती है, मगर तू अपनी माँ के कमरे में झांक के नहीं देखता। अरे तेरा बाप कमाते कमाते लाल खून काला पड़ गया, मगर कभी अपने बाप की तू हेल्प नहीं करता, कभी अपने बाप का तू हमदर्द नहीं बनता। अरे दरअसल मेरे नबी
नबी की माँ रुखसत हो गई। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेट पे लेटे। माँ अब मैं किससे माँ कहूँगा? माँ बाप तो जब पेट में थे तभी इंतकाल कर गए थे। कहा माँ मैं किससे माँ कहूँगा? अल्लाह अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो दो। ये 6 साल का बच्चा मेरे आका और एक बादी जिनका नाम उम्मे ऐमन, दोनों मेरे नबी की माँ को दफनाते हैं। अरे छोटे छोटे हाथों से मेरे नबी पत्थर लाकर रखते हैं। माँ तुम्हें कैसे कब्र में दबाऊं? माँ अरे जरा अपने नबी की जिंदगी को प्यारे देखो और आज के बाद जिंदगी सुधार लेना। एक पत्थर रख के रो जाते। माँ अरे माँ को दफन कर दिया और तदफीन के बाद हजरत उम्मे ऐमन को चिपट गए। माँ अब मैं किससे माँ कहूँगा? उम्मे ऐमन इतना रोई, अपने मेरे आका को सीने से लगाया, कहा मेरे लाल अभी मैं जिंदा हूँ। आज मैं हजरत उम्मे ऐमन की सवारी पर मेरे नबी चले। अरे फिर माँ की याद आ गई, सवारी पे से उतर के पहाड़ों में को भाग पड़े और जैसे ही पहाड़ों में गए घूमते हुए अपनी माँ की कब्र पे इस तरह लेट गए जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पेट पे लेटता है और रो रो के कहने लगे माँ अरे मैं भी अब नहीं जाऊंगा। माँ अरे माँ इतना रो प्यारो, जरा सोचो तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। आज तुम इत खेलियां खेलने लगे हो, हंसी मजाक ठिट्टों में सब उड़ाने लगे हो। अगर सही तारीख पढ़ लो तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। मेरे नबी अपनी माँ की कब्र पे चिपटे हैं। माँ माँ एक मर्तबा आवाज दो माँ, लेकिन मैं मन पिरा गई। मेरे आका को गोद में लिया और लेकर के आ जाती है। अब जिंदगी आगे बढ़ती है। सुनो बीच की जिंदगी से आगे बढ़ाता हूं तुम्हें। हजरत शीमा की बात बता दूं, मेरे नबी 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान कर देते हैं। मक्के शरीफ के बाद अब जब ऐलान हो जाता है मेरे नबी मदीने पहुंच जाते हैं। दीन इस्लाम में परे के परे लोग आने लगते हैं। हजरत शीमा की भी अलग शादी हो जाती है। मेरे नबी को जब 4 साल के थे तभी शीमा से अलग हो गए थे क्योंकि वो अपनी माँ के पास पहुंच गए। इधर शीमा जवान होकर उनकी शादी हो गई। दूसरे कबीले में, कबीले बनी हवाजुन में उनकी शादी हुई और वहां पर पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक ये हुआ मेरे नबी के सहाबा में और उन लोगों के कबीले में जंग हो जाती है। जैसे ही जंग हुई कुछ लोग कत्ल हुए और कुछ को गिरफ्तार करके लाया गया। अब मेरे नबी का चर्चा था उस गांव में, लोग चंदा कर रहे थे कि फिदिया दे करके छुड़ा के लाना है। हजरत शीमा के पास जब आए, तुम भी कुछ दो। कहा मोहम्मद अरबी एक शख्स है। कहा क्या नाम बताया, जरा दोबारा बताओ। कहा शीमा मत पूछो, वो शख्स ऐसा है अगर चांद को इशारा कर दे तो चांद उसका खिलौना बन जाता है। अगर डूबे हुए सूरज की तरफ कोई इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। मेरी तरफ तवज्जो दो। और वो ऐसा शख्स है जिसको पत्थर भी सलाम करते हैं। कहा नाम बताओ, उसका क्या नाम है। कहा मोहम्मद नाम है। हजरत शीमा भड़क गई, तब तो हो ना वो मेरा ही बाबू है, वो मेरा ही बाबू है। अरे वो है जिसको मैंने गोद में खिलाया है, मैंने देखा है। हजरत शीमा बोली
मैंने देखा है जब चटाई पे वो लेटे होते थे तो हाथ जिधर को चलते थे चांद उधर ही को जाता था। कहा पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अकेली जाऊंगी, अकेली सबको छुड़ा के लेकर के आऊंगी। अरे बहन होती है बहन, बहुत ज्यादा फख्र होता है। कहा मैंने अपने बाबू के बाल काटे हैं, मैं अपने बाबू को खिलाया करती थी, मैं अपने बाबू को बना करके सवार करके बच्चों में ले जाया करती थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा से लोगों ने कहा रे जानती नहीं हो लोग उनके कितने चाहने वाले। कहा जाने दो मुझे, हटाओ तो मैं ही सबको छुड़ा के लाऊंगी। हजरत शीमा चली। अल्लाह अल्लाह। सहाबा पहरा दे रहे थे। कहा कौन औरत है? कहा जाओ, जानते नहीं हो मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, तुम्हारे नबी की बहन हूं, मेरा नाम शीमा है। कहा हमारे नबी की कोई बहन नहीं है। कहा जाके कह दो शीमा दरवाजे पे खड़ी है, अगर नबी ना कुछ कहे तो गर्दन मार देना। अरे जब इतना कहा कि शीमा दरवाजे पे एक औरत आई है, वो कहती है मैं नबी की बहन हूं, मेरा नाम शीमा है। खुदा की कसम मेरे नबी तड़प गए, आंखों में आंसू आ गए और दौड़ पड़े। शीमा कहाँ है? अरे जो मुझे खिलाया करती थी वो शीमा, आज तुम बहनों को धुतकार देते हो, आज सगी बहनों को भगा देते हो। अपने आप को संवारो और नबी की जिंदगी से अपनी जिंदगी को रोशन करो। हजरत शीमा के पास पहुंच गए। कहा बहन तू तो बहुत बड़ी हो गई। कहा मैं तो समझ ही रही थी मेरा बाबू है, मैं समझ रही थी लोगों ने कहा चांद इशारों पे चलता है। और बाबू तुम्हें मालूम है जब तुम मेरे पास चटाई पे लेटते थे तो चांद जिधर को तुम उंगली करते थे उधर को ही चलता था। मैं इसी से समझ गई। मेरे नबी बोले मेरी बहन और बातें बता। कहा भाई, कहा भाई बाबू साहब। अरे पलट के एक मर्तबा भी ना देखा। भाई बहन में बहुत गुफ्तगू हुई। मेरे नबी ने अरे वो चादर बहन के लिए बिछाई जिस चादर को सहाबा चूम के दुआएं मांगा करते थे, जिस चादर को सहाबा सर पे रखा करते थे, आज बहन को उस चादर पे बिठाया और बहुत सारा इनाम दिया। कहा बहन तुम आ गई, कलेजा ठंडा हो गया, अगर खबर भिजा देती तब भी मैं छोड़ देता। चलो मेरे नबी ने सारे कैदियों को छोड़ा और सहाबा से कहा सुनो मैं कोई भी काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं करता, मगर क्या करूं आज मेरी वो बहन आ गई, वो बहन आ गई कि एक मर्तबा मैं वहीं पर रह गया तो मेरा हाथ गर्म था तो इस बहन ने मुझे जंगल जाने नहीं दिया था और ये कहा था माँ मेरे बाबू की तबीयत खराब है, मैं उस बहन को कैसे दरवाजे से पलटा देता। प्यारो ये सुनाने का मतलब, ये इतना बोलने का मतलब, ये सारी बातें, ये मौजू उठाने का मतलब समझ रहे हो? आज के बाद मोहब्बतें आगे कर दो, मोहब्बतें बढ़ाओ और नफरतें पीछे कर दो, नफरतें हटाओ, खानदान आपस में मेल मोहब्बत, भाई भाई पड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाला, अरे सारे लोग मिल करके ऐसे हो जाओ। प्यारो जब तुम्हें देख करके लोग कहे वो जब मुसलमान ऐसा है तो फिर इनका इस्लाम कैसा होगा? अरे जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सरज़मीने शकरस। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बेशक।
आज से किसी का दिल दुखाओगे? बोलो। बस 5-10 मिनट में इंशाअल्लाह बताया मुझे, जैसे तला मिली असद इकबाल सब आने वाले, बहेड़ी से निकल चुके और वो डायरेक्ट शायद यहीं पे आए। हाँ स्टेज पे आ रहे हैं, बस तब तक का इंतजार करो, ठीक है? अब मुझे बताओ, आज के बाद किसी का दिल दुखाओगे? बोलो दिल दुखाओ। प्यारे यार, अपने लिए जिया तो क्या जिया। आज कुछ नौजवान हैं अल्लाह समद, वो अपनी उसमें चल पड़े। मेरी तरह तवज्जो दो, मेरी तरह तवज्जो। आखिरी बातें बता रहा हूं, फिर मैं खत्म कर रहा हूं, वरना मैं हट जाऊंगा, नाज शरीफ के लिए किसी को खड़ा कर दूंगा, वरना मैं हट जाऊंगा। मेरी तरह तवज्जो दो, क्योंकि मैं जो हूं वो नहीं हूं, मैं तो मोहब्बत और प्यार से सुनाने वाला हूं, ठीक है? देखो प्यारो, अपनी माँ और अपने बाप को कभी भी मत सताना। बोलो नहीं सताओगे ना? और बीबियों को गाली मत देना, और बीबियां अपने शौहरों को मत सताना। आपस में मेल मोहब्बत प्यार, समझे, ऐसे जैसे तुम्हारी तारीख रही है। अपने वतन के लिए आगे रहो, अपने भाई के लिए आगे रहो, अपने आप के लिए आगे रहो। पता नहीं कब आंख बंद हो जाए, पता नहीं कब। आप लोग अफरा तफरी क्यों कर रहे हैं? आप आराम से बैठे, आप हजरात आराम से बैठे, आप हजरात आराम से बैठे, खिताब सुने। अब मैं नाज शरीफ पढ़ने के लिए कहूंगा, क्योंकि आप लोग जो अफरा तफरी कर रहे हो, हसानी भाई को भेजता हूं मैं, ये आएंगे बताएंगे। मगर बस हाँ बताओ प्यारो, एक बात बताओ यार, जिंदगी का कोई भरोसा है? हाँ? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी हम अपने लिए सब करते रहे। किसी यार दूसरे इंसान के लिए भी तो करके देखो, किसी को इंसानियत तो दिखा दो। वरना जीने को तो जानवर भी जीते हैं, खाने को तो जानवर भी खाते हैं, रहने को तो जानवर भी रहते हैं। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम फरमाया। 18,000 मखलूकात है, कोई गंदी नाली के कीड़े हैं, समझे, कोई सुंडी बनी पड़े, वो भी मखलूक अल्लाह की। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, कुत्ते, बिल्ली, ये सब जानवर। मगर तुम्हें प्यारो सबसे बचा करके अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया, तुम्हें इंसान बनाया। बोलो बनाया नहीं बनाया? अगर किसी को गंदी नाली का कीड़ा मेरा मौला, मेरा परवरदिगार बना देता, तो बोलो उसका कोई कुछ बिगाड़ लेता? नहीं बिगाड़ता। कितना बड़ा एहसान है अपने रब का, हमें इंसान बनाया और हमें अक्ल सलीम अता फरमाई। तुमने ऐसे भी देखे होंगे, अजमेर शरीफ जाते होगे, कलियर शरीफ जाते होगे, बुजुर्गों में जाना चाहिए। किसी का एक हाथ कटा, बेटा मेरी तरफ तवज्जो दो, किसी का एक हाथ कटा पड़ा, लेकिन वो फिर भी भीख मांग रहा। बताओ दोनों हाथ यहां से कटे, डुंड है डुंड, वो कैसे खाता होगा तुमने कभी सोचा? वो कैसे पीता होगा तुमने कभी सोचा? अरे आज लोग मुंह से लुकमा छीन लेते हैं, तो अपने मुंह का लुकमा तो उसे कैसे देंगे? वो पांवों से खाता होगा, कैसे उसकी जिंदगी गुजर बसर होती होगी? यार उसको मच्छर अगर चिपट जाए, बेचारा मच्छर नहीं छोड़ा सकता, कोई मक्खी नहीं छोड़ा सकता, कोई जख्म हो जाए, चोट लग जाए, तो उसको सही नहीं कर सकता जिसके हाथ नहीं। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें हाथ अता फरमाया। एक डुंड हमें मिला हसन साहब, एक मिला, उसके पांव भी कटे हुए थे यार, फिर भी वो ढूंढता, हाथ नहीं पांव नहीं, मुंह से डुंड से वो प्याला सरकारें लोग डाल रहे। मैंने 50 रुपए डाल तो दिए, मगर मुझे अपना हाथ देखे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मौला इसके ना हाथ है ना पांव है, हमें गर्मी लगी, सर्दी लगी, मोटे कपड़े पहन लिए, जवार काट पहन ली, सब बांध लिया, लेकिन मौला ना तो इसके हाथ है ना पांव, इसका कौन पैजामा बांधता होगा, कौन लेटरिन, कौन बाथरूम, कौन खिलाता होगा, कौन पकाता होगा मेरा मौला? अरे तुमने कभी सोचा जिसके हाथ पांव सारे खत्म, कैसे उसकी जिंदगी गुजरती होगी? अगर एक दिन कटना मुश्किल है, ये तो 10 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी। देखो गरीब नवाज के वहां जाके देखो कितने पड़े, साबिर पाक में देखो कितने पड़े, तुम्हें स्टेशनों पे कितने मिल जाएंगे।
एयरपोर्ट पे तो खैर नहीं, इधर आधर जो जगह होती है, मकामात होते हैं, वहां पर कितने मिल जाएंगे, अल्लाह बरकतें फरमाए। बोलो कितने मिल जाएंगे। मगर प्यारे, तूने कभी सोचा ये अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अल्लाह ने हमें पांव दिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने हमें जबान दी, कभी तुमने इसका मुहासिबा किया? कभी तुमने इसके बारे में सोचा? बोलो। इतना नाशुक्रा हो गया इंसान। अरे पूरी जिंदगी गुजार दी मगर इस हाथ से कभी किसी की मदद नहीं की। पूरी जिंदगी गुजार दी, कभी जबान से दो मीठे बोल बोल के किसी के दिल को मरहम नहीं लगाया। पूरी जिंदगी गुजार दी, इन आंखों से किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। अगर तकेगा तो दूसरे की बहन बेटी को तकेगा। बोल, अरे ये आंखें किस काम की? ये पांव कभी तेरे दीन की तरफ नहीं उठे। इन कानों से तू एयरफोन यहाँ पे अटका अटका करके गाने सुन रहा, कभी तू कुरान की तिलावत नहीं सुन सकता। कभी तू उस इमाम के पीछे जिसका दिल, यार मैं तो बहुत मानता हूं प्यारे, कुरान की एक आयत कहीं पे लटका दो, घर में नूर ही नूर होता। ये इमामों के सीने में 6666 कुरान की आयतें, कहां से लाओगे ऐसा सीना? कहां से लाओगे ऐसा हाथ जो सैकड़ों मर्तबा कुरान पे लगा? कहां से लाओगे ऐसी जबान जो 5 वक्त दिन में नमाज में कुरान जारी हो? कहां से लाओगे ऐसी आंखें? अरे तुम खा रहे हो, पी रहे हो, यहाँ हाफिज़ कुरान रमजान में सुना रहे, बेचारा दिन भर पारे याद कर रहे, रात को चक्कर आने लगता, तुम्हें क्या पता? अभी कहां से लाओगे इस जैसी जबान? अगर हमारा हाथ उठा तो गलत, आंखें उठी तो गलत, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने वाला सुनो। जबान को गलत इस्तेमाल करने वालों सुनो, मैं जज्बात में आ रहा हूं। तुम क्या जवाब दोगे कब्र में जाके? तुम्हें मालूम है हश्र के दिन ये सब आज़ा अलग हो जाएंगे और हर हर गवाही देगा, कहेगा मौला इसने काम ये कर, इसने ये काम, इसने ये काम। उस वक्त कौन होगा तुम्हारा साथी? उस वक्त कौन होगा तुम्हें बचाने वाला? अरे उस वक्त कौन होगा, जरा मुझे बताओ तो। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो क्या तुम? अल्लाह ने इंसान बना। आज हमें कोई रुमाल दे दे, ये रुमाल हमें दिल्ली में एक साहब ने दिया, ये साफ और ये रुमाल दोनों, अल्लाह उनको बरकतें अता फरमा। आमीन। अगर ये दे दे हमें कोई, तो हम 10 मरतबा उसका शुक्रिया अदा करते। फूल पहना दे हमें कोई, 2 मरतबा शुक्रिया अदा कर। अरे अल्लाह ने तुझे इतनी बड़ी दौलत, हाथ अदा फरमाए, हाथ, तुझसे कुछ लिया क्या? हाथ अदा फरमाए, बोल तुझसे क्या लिया? तो शुक्र अदा नहीं कर सकता अल्लाह का। अल्लाह ने जबान दी। हजरत राजस्थान में एक शख्स ऐसा मिला, बहुत बड़ी दौलत, गाड़ी घोड़े सब, ड्राइवर वगैरह सब कुछ है, मगर जबान का ये जायका अल्लाह ने खत्म कर दिया। अब अगर वो नमकीन खाए तो उसे पता नहीं, मीठी खाए तो पता नहीं, खट्टी खाए तो पता नहीं, गोश्त का एक लोथड़ा हो गया। हथेली पे खट्टी मीठी रखो पता चलेगा क्या? और जबान पे रखो तो नमक तेज है, मिर्च तेज है, ये मीठी है, ये खट्टी है, सारी चीजें। ये नेमत किसी मार्केट में हो तो दिखाओ। ये अल्लाह ने अता फरमाई। गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह ने बोला कितना शुक्रिया अदा किया। आंखें अता फरमाई, ठोकर खाते फिर रहे ठोकर, लेकिन आंखें अता फरमाई, बोला कितना शुक्रिया अदा किया। प्यारे नहीं, तुम शुक्रिया अदा करो। मैं बताऊं तुम्हें, ये 2 सांसें हैं ना, ये सांसें अंदर को ले रहे हैं, अगर ये अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए तब भी मर गए, और अगर बाहर को आ जाए, अंदर ना जाए तब भी मर गए। कितने बड़ा पहलवान, मुफ्ती, आलिम सब रख के रह गए। ये सांसें तुम्हें कौन दे रहा? बोलो अल्लाह। 1 मिनट में 36-38 40 मरतबा सांसें लेते हो। 40 मरतबा है इसकी बराबर कोई नेमत? कितना शुक्रिया अदा करते हो। शीशे में झांका कभी? गिरेबान में झांका कभी? अपने आप को समझता जेंटलमैन। अरे जरा सन, मेरे परवरदिगार की अता को देख, मेरे मौला ने कितनी
शुक्रिया अदा कर। मैं बताऊं आज शुक्रिया अदा करने का तरीका, रख दो बेटा। शुक्रिया अदा करने का तरीका, हर हर सांस पे शुक्रिया अदा होना चाहिए। मेरी तरफ तवज्जो है क्या जी? अरे इधर तवज्जो रखें भाई। नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा आप अपनी जगह बैठ जाइए। आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं। वारिस उलूम सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असद रजा खान कादरी मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद हो रही है। शहनशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल कलकतवी मेंबर शरीफ पर तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा बैठ जाइए। ऐसा इस्तकबाल असद इकबाल अगर शहरी कलकत्ता भी जाएंगे तो आपको भूल नहीं पाएंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा बैठ करके जलसे को समाप्त करें। हुजूर असद मियां साहिब किबला की आमद कुछ ही लम्हों के बाद मेंबर शरीफ पर होने वाली है। शहनशाह तरन्नुम मोहतरम असद इकबाल कलकतवी मेंबर शरीफ पर तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजुश शरिया शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकतवी, शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल बरेलवी, शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकतवी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, हुजूर असद मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने शकरस, अरकीने कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ हो गया, बस दो जुमले बोल दो, खत्म कर रहा हूं। सुबह का नाश्ता गायब है, सुबह का नाश्ता गायब है, दोपहर का खाना गायब है। हाँ वैसे वक्त पे लेना चाहिए क्योंकि काम बहुत लेना ना आपसे। बैठ जाइए। अब तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा बैठ जाइए। जितने भी कमेटी के अफराद हैं वो भी बैठ जाएं और दूसरे लोगों को बैठाने की कोशिश करें। आप तमामी हजरात बैठ जाएं, बैठ करके जलसा समाप्त करें। जितने कमेटी के लोग हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा आप भी बैठ जाइए और जो लोग खड़े हैं उनको भी बैठाने की कोशिश कीजिए। गुजारिश है कि बैठ करके नबी का जलसा समाप्त कर लें। इंशाअल्लाह सैयद साहब के फौरन बाद बादशाह तरन्नुम जनाबे असद इकबाल कलकतवी को समाप्त करना है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से बैठ जाइए। जो मेंबर शरीफ के करीब हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है बैठ जाएं, बैठ करके जलसा सुन लें। अदब के साथ बैठ करके जलसा सुनिए। कुछ ही देर के बाद वारिस उलूम सरकार ताजुश शरिया शहजादे सरकार ताजुश शरिया हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद असद रजा खान कादरी कादिल क़ुज़ात फिल हिंद मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ भी मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा बैठ जाइए। अब आप लोग खामोश हो जाएं थोड़ी देर। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए मैंने जो शुरू में बताया था, ऐलान किया था कि हिंदुस्तान के जो मारूफ व मशहूर शायर दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा है।
वो अभी बैठ जाएंगे, आप जो खड़े हैं उनको खड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। जो पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम असद इकबाल साहिब कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। इन्हीं का इंतजार था और इनको आपका इंतजार। जो मेरी बात हो रही है इख्तिताम को पहुंची है, इसको पूरा कर दो। फिर इनके बाद मैंने बताया ना, वो शहजादा जो ताजुश शरिया की गोद में फूल की तरह खुशबू देता था, खेलता था, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो चमकदार खुशबूदार जिन पे रूहानी तौर पर आला हजरत की नजरें हों, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम के फैजान की चादर तनी हो, वो हुजूर अशाह असजद मियाँ की शक्ल में यहाँ पर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, और सब लोग जी भर के दीदार करेंगे। और ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, वाह, जब आला हजरत का पोता ऐसा है तो फिर दादा कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर असजद मियाँ साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात ये चल रही थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मैंने बताया ना, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। इस आयत को मैंने मौजू बनाया था और 1.5-2 घंटा जो भी तकरीर हुई, अल्लाह ने मुझे जो तौफीक दी बोला कि इंसान के ताल्लुक से बताया, इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत हो। तो मैंने इंसानियत पर गुफ्तगू की कि कौन गिरा, कौन ऊपर आया। इस्लाम का पूरा पूरा पैगाम यही है कि सबसे पहला जामा जो पहनाया जाता है वो इंसानियत का पहनाया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान फरमाया। 40 साल की जो जिंदगी गुजरी है, ये उन्हीं कट्टर लोगों के दरमियान गुजरी। अल्लाह ताला बचपन में भी ऐलान करवा सकता था, 10-20 साल की उम्र में, 30 साल, 40 साल ही क्यों? इसलिए प्यारे 40 साल तक इन कट्टर दिल लोगों के नर्म दिल कर दो और इनको इंसानियत का वो पाठ पढ़ाओ जो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारी माँ झूठ बोल सकती है मगर मोहम्मद जिसका नाम है वो झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माँ जिसने हमें दूध पिलाया है वो धोखा दे सकती है मगर मोहम्मद अरबी जिसका नाम है वो धोखा नहीं दे सकता। इसलिए 40 साल मेरे आका की ये भी सीरत है, पाठ पढ़ाया। उलमा को भी ये चाहिए, अल्लाह जिनको इल्म की दौलत से नवाजे उसको बहुत जबान नर्म रखनी चाहिए। गलतियां ऊंच नीच होती हैं, तौबा करते रहना चाहिए और इस अंदाज से पेश आओ, इस अंदाज से पेश आओ कि जब वारिस नबी का ये आलम है तो फिर सरदार अंबिया का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात। अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, पांव, बात ये चल रही थी ना, अजमेर शरीफ जाओ, बेचारे हाथ कटे पांव कटे मिल जाते। सोचो जरा, एक दिन नहीं गुजरेगा तुम्हें कोई लुकमा ना दे। इन्हें कौन पानी पिला रहा, जिसके हाथ भी कटे पांव भी कटे? कौन इनका पैजामा बांध रहा, लैट्रीन बाथरूम, ये सारी चीजें। गरीब अगर मच्छर काट ले नहीं उड़ा सकता, सर्दी में कपड़े नहीं पहन सकता, गर्मी में पंखा नहीं झल सकता, और 10-10, 20-20, 40 अल्लाह ने वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जो वक्त जो टाइम मौत का लिखा उसी वक्त पे जितनी सांसें लिखी उसी बानी है। अब बताओ इतने साल, अरे सीटी बजाई उधर को देख रहा हूं, मेरी तरफ को देखो ना, वो मजमे को संभाल रहे,
मेरी तरफ तवज्जो दो। हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी भी, ये लोग प्रशासन वाले यार, बीबी बच्चे घर पे हैं, ये रातों रात जो गश्त लगा रहे हैं, रातों रात घूम रहे हैं, क्या इन्हें अपने बीबी बच्चे अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं। तुम आराम से सोते हो, ये भी तुम्हें ही सुधारने के लिए, चोरे चक्कों को सुधारने के लिए। किसी ने इनकी जमीन नहीं छीनी है जो पकड़ के थाने में बंद कर देते हैं, किसी ने इनके बाप को गाली नहीं दी है जो पकड़ के पिटाई, इसीलिए पिटाई करते हैं कि आज के बाद शराब नहीं पिएगा, चोरी नहीं करेगा, माँ बाप को नहीं सताएगा, गद्दारी नहीं करेगा। ये लोग डंडे से सुधारते हैं और हम लोग जलसा करके जबान से सुधारते हैं। नारे तकबीर,